नमस्कार, दैनिक भरोसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। रुक करते हैं खबरों का। गुरुग्राम के झाड़सा गांव में चौधरी बख्तावर खेल स्टेडियम और सामुदायिक भवन के समीप मुख्य रास्ते पर लगातार गंदगी का साम्राज्य बढ़ रहा है। वैसे तो सरकार द्वारा सफाई अभियान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई धरातल पर कुछ और ही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ सप्ताह भर तक लगातार गंदगी का ढेर लगा रहता है। दुर्गंध आती है, मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी जिम्मेदार नेता या अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अब ऐसे में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे में हम ग्राउंड रिपोर्ट पर इस समय मौजूद हैं। ग्राउंड पे कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं झाड़सा के। यहाँ एक खेल स्टेडियम भी है। आपको दिखा दें कि ये खेल स्टेडियम है अमर शहीद चौधरी बख्तावर सिंह ठकरान खेल स्टेडियम। उसके बगल में एक कम्युनिटी सेंटर है और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं। छोटे बच्चे भी गुजरते हैं और बड़े बुज़ुर्ग वाहन चालक भी यहाँ से निकलते हैं। अब आपको यहाँ की सफाई का थोड़ा सा जायज़ा करवाते हैं। ये देखिए, आप तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, वीडियोस में आप जो देख रहे हैं, इसमें ये बहुत सारी गाय यहाँ खड़ी हुई हैं। आप देखें कि यहाँ पॉलीथीन खा रही हैं ये गाय। इनसे इनको किस तरह का नुकसान हो सकता है। वैसे तो कहने को तो यहाँ गौ माता कहा जाता है भारत में, लेकिन उसके बावजूद इनके रखरखाव के लिए, इनके लालन पालन के लिए, इनके पोषण के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था है या नहीं, वो तो आप यहाँ तस्वीरों से, वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतनी गंदगी है यहाँ। जिस तरीके से लगातार सफाई अभियान को लेकर करोड़ों रुपए का खर्च वहन करती है सरकार, लेकिन आप सफाई की ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, गंदगी की जो तस्वीरें देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की यहाँ सफाई व्यवस्था है। आए दिन यहाँ कचरा इतना इकट्ठा हो जाता है कि जिससे यहाँ ना तो बच्चे निकल पाते हैं। इतनी दुर्गंध होती है कि आसपास के लोगों को यहाँ रहना दूभर हो रहा है। ऐसे में यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और राहगीरों से आपकी बातचीत कराएंगे, जो बताएंगे आपको कि उन्हें किस तरह की यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ राहगीरों से आपकी बातचीत कराते। क्या नाम है जी आपका? आनंद रावत। आनंद जी, यहाँ जो गंदगी का आलम लगा हुआ है, इस यहाँ से आप भी निकल रहे हैं और भी राहगीर यहाँ से निकल रहे हैं, किस तरह की यहाँ दिक्कतें हो सकती हैं? दिक्कतें तो स्मेल आ रहा है, बीमारी पकड़ सकती है आदमी को। अभी कोविड टाइम चल रहा है। सफाई को लेकर लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, तो वो कोई काम आ रहा है कहीं? ये तो आइडिया है नहीं, मैं तो अभी आ ही रहा हूँ इधर। क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह रावत। प्रवीण जी, लाखों करोड़ों रुपए का लगातार बजट दिया जाता है सफाई के नाम पे, तो आप जो यहाँ गंदगी देख रहे हैं, क्या लगता है कि वो बजट कहीं काम आ रहा है? लगता नहीं, गंदगी देख के तो लगता नहीं कोई सफाई नहीं हो रही। भारत में गाय को माता कहा जा रहा है, ऐसे में यहाँ पॉलीथीन खा रही हैं। वो सही बात है, माता कहा जाता है, लेकिन कोई इज्जत ही नहीं करता गाय की। देखिए, अगर करते होंगे तो ऐसे रोड पर फेंकते नहीं। रखरखाव की व्यवस्था गायों के लिए इस तरह की होनी चाहिए। सरकार को तो होनी चाहिए रख रखाव की। जिसने पाल रखे वही नहीं देखते, पहले तो छोड़ देते हैं, शाम को लेके जाएंगे, दूध निकालेंगे, फिर छोड़ देंगे। कुछ तो होना चाहिए। हमारे साथ राहगीर भी यहाँ मौजूद है, यहाँ से निकलने वाले। क्या नाम है जी आपका? घनश्याम। घनश्याम जी, यहाँ जो गंदगी का आलम आप देख रहे हैं, जब मैं तो डेली इधर से निकलता हूँ, हर तीसरे दिन। दिक्कतें नहीं होती? दिक्कत होती है, बदबू आती है। यहाँ रहने वाले को दिक्कत नहीं हो रही है। अब हम तो कभी कभार आते हैं, हमें क्या होगी, क्या करें। यहाँ से छोटे बच्चे भी, स्कूली बच्चे भी निकलते हैं। शांत है ये, क्या करें। तो ऐसे में सफाई के लिए जो लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, उसका फायदा है कुछ? कोई फायदा नहीं है। हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। और क्या ऐसे हालात हो रहे हैं, कितने साल हो गए, गंदगी मची हुई है पूरे देश में। नहीं, गुरुग्राम को पॉश एरिया कहा जाता है, तो ऐसे में सफाई को लेकर यहाँ पॉश एरिया कहना ठीक है? सफाई कहाँ है सर, बताइए आप। पॉश एरिया कहाँ है? सफाई यही नहीं। इलेक्ट्रिक बाथरूम सरकारी बने हुए हैं, इसका लॉक लगा हुआ है, ना कोई सफाई कर रहा है ना कुछ है। एक तरफ खेल स्टेडियम भी है, दूसरी तरफ कम्युनिटी सेंटर भी है, तो यहाँ बच्चे भी, बुजुर्ग, कोई सुविधा नहीं है। बच्चे बुजुर्ग भी यहाँ आते होंगे? सब आते हैं यहाँ। तो ऐसे में बीमारियाँ फैलने का खतरा नहीं है? बीमारी क्या फैल रही है, बीमारी हो रही है। अब देखो, यहाँ कम्युनिटी सेंटर खुला है, ये खेल स्टेडियम है, और सफाई यही नहीं है। तो ये तो मेन रोड पे, मेन चौक पे है, कचरा डाल रखा है, देख लीजिए आप। तो यहाँ साफ सफाई करने वाले नहीं पहुँचते? पहुँचते हैं, हफ्ते में एक दिन आते हैं। तो इतने तो दुर्गंध फैल जाती होगी, बीमारियाँ फैल जाती होंगी। बहुत गंदगी, बहुत दुर्गंध फैल रही है। आप ही खड़े हैं, आप ही देख लो कितनी दुर्गंध फैली हुई है। एक मिनट मैं पूछूंगा आपसे, क्या यहाँ जो लाखों करोड़ों पैसा खर्च किया गया, रुपया खर्च किया गया,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए, साफ सफाई की जाए, उसको लेके काफ़ी पैसा खर्च किया गया। क्या लगता है? अब देखिए कहाँ से पैसा लग रहा है, हमको ये नहीं पता चल रहा पैसा कहाँ जा रहा है। पन्नी मुक्त करने के लिए बोला था, पन्नी मुक्त कहाँ? देखिए कार की पन्नी पड़ी हुई है, कचरा इतना फैला हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। हफ्ते में एक बार कचरा उठेगा बस, और बीमारी इतनी फैल रही है यहाँ की कोई सीमा ही नहीं है। मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी जी के लिए धन्यवाद है, पन्नी बंद करा दें और पन्नी चालू हो रही है। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो पन्नी बंद करा दिया फिर पन्नी चालू हो रहा है? कोई छापा पड़ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। देखो कितनी पन्नी पड़ी हुई है। बहुत सारी गौशालाएं खोली गई हैं, उनमें लोग लगातार दान भी देते हैं, सरकारी सहयोग भी मिलता है। जनता खाती है उसको। गौशाला की जो दान आता है वो जनता खाती है, गौशाला वाले खा जाते हैं। गौशाला में कोई सुविधा नहीं है, जाके देखो गौशालाओं को। यहाँ सैकड़ों गाय आती हैं रोजाना, तो ऐसे में गाय पन्नी भी खा रही हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ रहा होगा? क्यों? बहुत गाय मर रही हैं, बहुत जानवर मरे हुए हैं, पन्नी खा रही हैं तो स्वास्थ्य पर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? देख लीजिए आपके सामने कचरा पड़ा है, सब पन्नी खा रही हैं, चुग रही हैं। व्यवस्था कैसी है यहाँ? बहुत खराब है। भारत में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। लाखों करोड़ों खर्च करके बड़ी बड़ी गौशालाएं खोली जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी गौ माता गंदगी के ढेर में पॉलिथीन खाने को मजबूर है। क्यों इन गायों को आवारा पशुओं की तरह इधर उधर घूमना पड़ रहा है? क्यों इनके नाम पर खर्चा होने वाला पैसा सही दिशा में खर्च नहीं हो रहा? स्थानीय लोगों ने बताया कि पॉलिथीन खाने की वजह से यहाँ कई गायों की मौत भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इसकी देखरेख और इनकी सुध लेने कोई भी नहीं आया। तो आपने देखा कि किस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं। जो सफाई अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है, किस तरीके से यहाँ चरमराया हुआ है, किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान यहाँ दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार गंदगी के ढेर यहाँ लग जाते हैं, हफ्ते में एक बार केवल इसका उठान किया जाता है इस गंदगी का, जिसके कारण यहाँ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ से निकलती हैं, उन्हें दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। लोगों ने तक यहाँ तक कि बताया कि यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसका कारण ये गंदगी का ढेर है। यहाँ आसपास में जो कम्युनिटी सेंटर है और जो खेल स्टेडियम है, यहाँ लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन दुर्गंध की वजह से ना तो अब खेल स्टेडियम में कोई आ रहा है और ना ही यहाँ कम्युनिटी सेंटर में कोई आ रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये है कि यहाँ लगातार इतनी गंदगी होने के बाद भी गुड़गांव को पॉश एरिया कहा जाता है, फ्यूचर सिटी कहा जाता है। तो क्या गुड़गांव की फ्यूचर सिटी का फ्यूचर इस गंदगी के ढेर में है? यहाँ इस गंदगी के ढेर को कब तक हटाया जाएगा और कब तक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ से निकलने वाले राहगीर हैं, उन्हें इस गंदगी से कब तक छुटकारा मिलेगा? ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखने वाली बात यह है कि सफाई के नाम पर खर्च होने वाले लाखों करोड़ों रुपए आखिर कहां लगाए जा रहे हैं और इस गंदगी के साम्राज्य को कब तक हटाया जाएगा? साथ ही साथ गाय की पॉलिथीन खाने से होने वाली असमय मौत कब और किस कालखंड में जाकर रुकेगी? दैनिक भरोसा ब्यूरो रिपोर्ट।